9 के एक्सरसाइज 1B चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1B है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इससे आप इंट्रोड्यूस है तो ठीक है, नहीं तो बताते हैं कि क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहले समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। मतलब कुछ फ्रैक्शंस यानी कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो फाइनली पॉइंट के बाद कट जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे रेशनल नंबर होते हैं जिनमें न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट के बाद रिपीट होते जाते हैं, वो कटते ही नहीं है। तो वैसे रेशनल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी देखिए कि कैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे हम 20/3 लेते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो 20 हमारा हो गया न्यूमरेटर, इसमें 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा होता है 80, ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट डालते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 6 टाइम्स में 18 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये 6 टाइम्स में हमारा फिर 18 आएगा, फिर ये कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका 20/3 का वैल्यू जो हमारा आता है 6.66 आता है। तो देख रहे हैं कहीं भी ये डेसिमल के बाद कंप्लीटली कटने वाले नहीं हैं। तो अगर कंप्लीटली कटने वाले नहीं है तो वैसे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 24/5, एक रेशनल नंबर लिए 24/5, तो फिर उसी तरह से हम इसको भी डिवाइड करेंगे। 24 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 और 4 जा होगा हमारा 20, ये आ जाएगा 4, ये कैंसिल। अब पॉइंट डालते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 8 जा हो जाएगा 40। तो फाइनली देख रहे हैं कि ये 24/5 का वैल्यू आया 4.8 और ये पूरी तरह से नीचे कट चुका है। तो अगर पूरी तरह से कट चुका होता है डेसिमल के बाद आगे जाने पर वो पूरी तरह से कट जाता है तो वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर पूरी तरह से नहीं कट पाता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वही आज हमको पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो होप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। होप आशा करते हैं कि आप फाइनली इसको समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो ये तो बात हो गई डिवीजन मेथड से। ये जो हम अभी दिखाए आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये होगा डिवीजन मेथड से। बट हमारे बुक में जो कह रहा है, हमारे बुक की क्वेश्चन में देखिए कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना डिवीजन के आप बताइए कि कौन टर्मिनेटिंग है इनमें से और नहीं है। तो देखिए बिना डिवाइड किए हुए भी बहुत ही आसानी से आपको हम समझा सकते हैं और बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। एक बार में माइंड में फिट बैठ जाएगा कि कैसे हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 13/80। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करने के लिए हमको बेसिकली किस पर ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। यानी जो डिनोमिनेटर दिया गया है उस डिनोमिनेटर को हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में यानी हमारा डिनोमिनेटर 80 है, 80 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 से ये हो जाएगा 40, 2 से ये 20, 2 से ये 10, 2 से ये 5। तो इस तरह से देखते हैं कि 80 का जो हमारा प्राइम फैक्टर आया है 2 into 2 into 2 into 2 into 5। 80 का फैक्टर आपके सामने में लिखे हुए हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, अगर जो फैक्टर जो हम निकाले हैं उस फैक्टर में कहीं भी 2 और 5 दिखाई दे दे, जो फैक्टर निकाले डिनोमिनेटर का जो फैक्टर निकाले उस फैक्टर में कहीं भी 2 और 5 दिखाई दे दे, अगर 2 और 5 दिखाई दे दिया तो वो जो दिया गया हमारा रेशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो देखिए इसमें 80 के फैक्टर में 2 और 5 है तो इस हिसाब से ये हमारा जो है एक नंबर 13/80 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। एग्जाम में लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, फाइनल एग्जाम में
कैसे लिखेगा, तो लिखना पड़ेगा 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। क्या लिखे, 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, यानी 2 और 5 के अलावे 80 का कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। इसलिए 13/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हम सबसे पहले दिया गया डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर में कहीं भी 2 और 5 दिखाई दे दिया, 2 का 5 के साथ कहीं भी मिलन हुआ तो वो जरूर और जरूर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इतनी सी बात समझनी है, और इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ाई लिखाई त्याग दीजिए। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 7/24। हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वाले हैं। तो 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 3। अब लिखेंगे 24 का फैक्टर आया 2 into 2 into 2 into 3। देख लिए। अब आप बताइए, इसमें कहीं भी 2 के साथ 5 का मिलन हुआ, यानी 2 और 5 कहीं आया, तो 2 तो आया लेकिन 5 कहीं भी नहीं आया। तो जब 2 के साथ 5 का मिलन नहीं होगा तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसलिए इसमें हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको यानी 7/24 को हम कह सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो बुक के हिसाब से लिखना होगा हमको कि 24 हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। तो 24 का प्राइम फैक्टर है अदर देन 2 और 5 के। तो इसमें तो 2 है बट 5 कहीं नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है 5/12। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग चेक करना है। 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 12 का प्राइम फैक्टर निकाल दिए। 12 का प्राइम फैक्टर जैसे ही निकालेंगे तो लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। कहीं भी इसमें 2 और 5 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है बट 5 दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5 दिखाई नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, 5 दिखाई नहीं दिया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इतनी सी बात तो ठेला रिक्शा खींचने वाला भी समझ जाएगा। आप तो फिर विद्यार्थी है तो आपको तो समझ में आनी ही चाहिए। तो बुक के लैंग्वेज लिखते हैं हम 12 हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 and 5 के अलावे और भी इसके प्राइम फैक्टर है, इसलिए 5/12 इज नो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 5/12 टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए